प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतीय समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। ये यात्रा उनकी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता पक्का हुआ। कनाडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता पक्का हो गया है। ईंधन आपूर्ति को लेकर भारत तैयार। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी की आशंका जताई जा रही है। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी ईंधन आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होगी। ईरान से भारतीयों की वापसी शुरू। ईरान में फंसे लगभग 10,000 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी चल रही है। हॉर्मुज़ के रास्ते सबसे पहले 1500 छात्रों को वापस लाया जाएगा, जिसके बाद अन्य भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा। 110 भारतीयों का पहला बैच पहले ही ईरान आर्मेनिया सीमा पर पहुंच चुका है। भारत सरकार ने ईरानी अधिकारियों के साथ सहयोग किया है, जिन्होंने भारतीयों की वापसी में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। ईरान इजरायल तनाव बढ़ा, ट्रंप का बयान। पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर हमला करने का दावा किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को पता है कि ईरान का सर्वोच्च नेता कहां छिपा है, लेकिन वे उसे अभी खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की है। खबरों के मुताबिक इजरायल की राजधानी तेल अवीव के हर्जिलिया शहर में स्थित मोसाद मुख्यालय पर ईरानी हमले के बाद धुआं उठता देखा गया। ईरान का दावा है कि उसके पास 20,000 मिसाइलें हैं और इजरायल उसे रोक नहीं पाएगा। ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़ा। शशि थरूर ने की भारत की भागीदारी की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि वो संघर्ष विराम के लिए नहीं लौट रहे हैं, बल्कि बात उससे कहीं बड़ी है। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध में शामिल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने G7 में भारत और चीन को भी शामिल करने की वकालत की है। उनका कहना है कि G7 में अब दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल नहीं हैं। मतदान केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग के लिए लगेंगे कैमरे। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अब देश के सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे लाइव मॉनिटरिंग हो सकेगी। यह व्यवस्था अभी तक 50% केंद्रों पर लागू थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों से इसे सभी 100% मतदान केंद्रों पर लागू किया जाएगा। यह कदम मतदान प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एयर इंडिया की 66 उड़ानें रद्द। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी। 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 उड़ानें रद्द की गई हैं, जिनमें बोइंग विमान भी शामिल हैं। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि 787 बेड़े में सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ये रद्द करना पड़ा। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 177 लोगों के DNA मैच हो चुके हैं और 100 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद विमान हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दुर्घटना से ठीक 3 सेकंड पहले विमान में कुछ अजीब दिख रहा है। विशेषज्ञों ने RATWRAM एयर टरबाइन सिस्टम और इंजन बंद होने पर अपनी राय दी है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले RAT सिस्टम अपने आप खुल गया था। इस वीडियो की जांच की जा रही है और विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जिसकी जांच चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही हादसे की असली वजह का पता चल पाएगा। जिस इमारत से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उस साइट का भी एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें छात्र हॉस्टल की बालकनी से चादर के सहारे कूदते दिख रहे हैं, क्योंकि इमारत के दोनों तरफ आग लग गई थी। वहीं दुर्घटनास्थल से 800 ग्राम सोना और 80,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही पासपोर्ट, भगवद गीता और कृष्ण मूर्ति जैसी कई अन्य वस्तुएं भी मिली हैं। क्या आप इनमें से किसी भी खबर के बारे में और जानकारी चाहते हैं?